ये कहानी है धूप गांव की। एक छोटा सा गांव जहां न बिजली है न बड़ी बड़ी सड़कें, लेकिन यहाँ की मिट्टी में मेहनत की खुशबू है। यहीं एक टूटी सी झोपड़ी में रहते हैं रमेश और उसकी पत्नी सीमा। गांव की एक छोटी सी झोपड़ी में सुबह का उजाला धीरे धीरे घुस रहा था। रमेश कपड़े पहनकर एक पुरानी झोली में अपने औजार रख रहा था। रोटी ले लो ना साथ में। पता नहीं आज काम मिलेगा भी या नहीं। अगर काम मिल गया तो वहीं कुछ खा लूंगा। तू खुद खा लेना आराम से। वो अपना गमछा कंधे पर रखता है, दरवाजे से बाहर निकलता है। सीमा चुपचाप उसे देखती रह जाती है। रमेश गांव के बाहर उस कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचा जहां वो रोज काम करता था। आज वहां सन्नाटा था। कुछ मजदूर पहले से खड़े थे। सामने ठेकेदार खड़ा था। सब सुन लो, काम बंद हो गया है। नुकसान हो रहा था, अब आगे मजदूरी नहीं होगी। काका, कल से काम नहीं? नहीं बेटा, सब बंद करना पड़ा। मैं खुद बहुत परेशान हूं। रमेश कुछ नहीं कहता, चुपचाप अपने औजार उठाता है और पैदल लौटने लगता है। दोपहर होते होते बादल घिर आए। तेज बारिश शुरू हो गई। सीमा घर के कोने में बैठी थी। तभी एक बूंद उसके माथे पर गिरी। ऊपर देखा, छत टपक रही थी। जल्दी जल्दी उसने स्टील की कटोरियां, बाल्टियां और थाली रख दी। कहीं से दीवार भी सीलन से भीगने लगी। फिर से छत से पानी गिरने लगा। हर साल यही हाल होता है। तभी रमेश भीगा हुआ अंदर आया। कपड़े से पानी टपक रहा था। काम चला गया। सीमा, कोई उम्मीद नहीं मिली आज। अब क्या करेंगे? कुछ तो करेंगे। बैठ तो नहीं सकते। कल फिर कोशिश करूंगा। अगले दिन सुबह रमेश फिर से काम की तलाश में निकला। उसने खेत, दुकान और एक बढ़ई की दुकान में पूछा। भाई साहब, कोई छोटा मोटा काम हो तो बता दो। नहीं रमेश, अभी तो खुद दुकान मुश्किल से चला पा रहे हैं। रमेश सिर हिलाता है और वापस चल देता है। अगले दिन गांव में मेला लगा। ढोल, मस्ती, झूले, पूरा गांव वहां था। रमेश दूर एक पेड़ के नीचे बैठा सब देख रहा था। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में गहराई। तभी एक सफेद बड़ी गाड़ी कीचड़ में फंस गई। गाड़ी का मालिक बाहर निकला। कोई मेरी कार निकाल दे कीचड़ से, प्लीज मदद करे। सबने देखा, लेकिन कोई पास नहीं गया। कुछ लोग हंसी उड़ाने लगे। रमेश धीरे से उठा, चुपचाप कार के पीछे गया और दोनों हाथों से धक्का देता फिसला, फिर संभला, फिर और जोर से धक्का मारा। थोड़ी कोशिश के बाद कार बाहर निकल गई। अमीर आदमी ने रमेश को देखा। वो पूरे कीचड़ में सना हुआ था। शुक्रिया भाई। तुम्हारा नाम क्या है? साहब, मैं रमेश हूं। क्या काम करते हो भाई? साहब, काम चला गया है। काम ढूंढ रहा हूं फिर से। मेरे गोदाम में काम है। रहने के लिए घर भी दूंगा, चलोगे? शुक्रिया साहब, मुझे बहुत जरूरत है। मैं जरूर साथ चलूंगा। रमेश अपनी पत्नी के साथ अमीर आदमी के पास काम करने जाता है। कुछ दिन बाद एक नया छोटा सा घर। सीमा खिड़की के पास है। बारिश हो रही है, लेकिन इस बार कोई बूंद अंदर नहीं आ रही। रमेश सीमा चाय का आनंद ले रहे हैं। दोनों चुपचाप बैठकर बारिश देख रहे हैं। इस बार बारिश अच्छी लग रही है। हाँ, सच में